हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निहार रंजन विश्वास और मैं रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। और आज बहुत बढ़िया प्रोफेशन को मैं प्रमोट कर रहा हूं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ अब इस समय बहुत फास्ट हो चुका है, क्योंकि जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है बहुत सारे लोगों का रोज़गार निकल गया चला गया है, तो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसी जगह सेटल करना चाहते हैं जहाँ पे उनकी लाइफ टाइम एक सिक्योरिटी बनी रहे पैसे आने की। तो ऐसे में सबसे बेहतरीन जो व्यवसाय उभर के इस समय आ रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले 25 साल से हमारे इंडिया में चल तो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे हतोत्साहित हैं कि कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनी से लोगों को नुकसान हुआ, कई सारी कंपनी बंद हो चुकी हैं। तो आज एक डायरेक्ट सेलिंग को चुनाव करने के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं कि किस तरीके से हम किसी सही कंपनी का चुनाव करें। तो मैंने जो कई साल का तजुर्बा लिया, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से मैंने बात की है, उनसे मिला हूं, तो मैंने ये देखा है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अगर आप चुनाव करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो कंपनी किस किस फेज़ से गुजर रही है। क्योंकि भारत में पिछले 25 साल में बहुत सारी कंपनियां 3 फेज़ से गुजरती हैं, जो जेन्युइन कंपनी है जिनमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं। तो 3 फेज़ से गुजरती हैं। सबसे पहला फेज़ क्या हो जाता है? स्ट्रगल फेज़। कंपनी लगभग 3 से 4 साल में स्ट्रगल फेज़ में गुजरती है, क्योंकि कंपनी को कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपना फार्मूलेशन करवानी पड़ती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो चेक करती है कि किस तरीके से रेस्पॉन्स फील्ड पे आएगा। तो इन सब चीज़ों में कंपनी को करीब करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं। जैसे ही इन सभी चीज़ों पे कंपनी खरी उतरती है तो उसका एक फेज़ स्टार्ट होता है, वो है मोमेंटम फेज़, जिसे ग्रोथ फेज़ भी कह सकते हैं। ये ग्रोथ फेज़ कम से कम लगभग 10 साल चलता है। और 10 साल के बाद तीसरा जो फेज़ आता है वो आता है सैचुरेशन फेज़, क्योंकि उस समय कंपनी का ब्रांड बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल जाता है, काफ़ी सारे लोग इसको जान जाते हैं, तो उस समय सैचुरेशन स्थिति में पहुंच जाती है। तो पैसे को कमाना है तो सबसे बेस्ट जो फेज़ है वो कंपनी का ना स्ट्रगल फेज़ है ना सैचुरेशन फेज़ है, बीच का जो मोमेंटम फेज़ आता है, ग्रोथ फेज़ आता है, वो सबसे बेस्ट होता है कंपनी का ज्वाइन करने का। तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कंपनी किस फेज़ से गुजर रही है। जब आपको ये पता लग जाए कि कंपनी मोमेंटम फेज़ में है, उसके बाद उसमें एंटर करने के लिए 4 चीज़ें देखनी। सबसे पहला प्रोफाइल देखें। प्रोफाइल में आप देखें कि कंपनी का बैकग्राउंड कितना बढ़िया है, कितना फाइनेंशियली मजबूत है, और कई सारे स्रोत इनके पैसे के हैं कि नहीं है। कंपनी के जो ओनर हैं, जो पायलट हैं, क्या उनको मैनेजमेंट का स्ट्रांग नॉलेज है, क्या स्ट्रांग एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ में डायरेक्ट सेलिंग को जो कमांड कर रहे हैं वो पायलट कैसे हैं। मतलब मैनेजमेंट गुड, फाइनेंशियली गुड, और साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग का भी तजुर्बा होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी स्ट्रांग मैनेजमेंट, स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बावजूद भी इंडिया में नहीं चल पाई। तो मैनेजमेंट गुड की साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग का भी तजुर्बा होना चाहिए, जो टॉप सीट पे बैठे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम देखेंगे, क्योंकि हम फील्ड पे जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट से ही मेन वास्ता पड़ता है। तो प्रोडक्ट में हमें देखना क्या है? सबसे पहले हम उसकी प्राइस देखेंगे, क्योंकि हमारे इंडियन मेंटलिटी क्या है, 80% लोगों की जो सैलरी है वो 15,000 से नीचे है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं तो देखते हैं कि उसका प्राइस जो है सबसे पहले देखा जाता है। उसके बाद क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे, और फील एंड लुक का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैकिंग भी अगर गुड होती है तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रोडक्ट में हमें देखना है, प्राइस देखना है, क्वालिटी देखना है, अवेलेबिलिटी देखना है, और उसकी पैकिंग कैसी है, और साथ साथ में उसका क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि रीपर्चेज या री ऑर्डर तभी मिलेगा जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। तो प्रोडक्ट में हमें ये देखना। उसके बाद हमें देखना पे आउट प्लान। पे आउट प्लान में सिंपली हमें ये देखना कि पे आउट का जो सिस्टम है वो कितना स्मूथ और कितना इजी है, क्योंकि जितना स्मूथ और इजी होगा वो डुप्लीकेबल होगा, और साथ साथ में जो भी लोग एंड यूजर लोग आएंगे वो इसको आसानी से करके इनकम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्लान में ऐसा सिस्टम या ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस मेहनत पे लगा हुआ है उस मेहनत का मेहनताना उसके पास आना चाहिए, ना कि किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी
ट्विस्ट की वजह से उसका मेहनताना जीरो हो जाए। अगर ऐसा प्लान हो जाए तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ग्रोथ तभी हो सकती है जब हम नीचे डाउन में जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका मेहनताना उनके पास आ जाए। तो पे आउट प्लान में आपको सिंपल देखना है कि ईजी डुप्लीकेबल प्लान होना चाहिए, और जो हमने टर्नओवर दिया है कंपनी को, जितना भी दिया है उस हिसाब से उसका मेहनताना बिना कटे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। साथ साथ में जो भी इनकम उसमें शो हो रही हैं, क्या वो अचीवेबल हैं या पेपर पे ही दिखती हैं, क्योंकि कई कंपनियों में पिछले 25 साल में पेपर पे तो 14-14 इनकम दिखती हैं, लेकिन उसको लेने के लिए इतनी कंडीशन होती हैं कि एक आम या ख़ास भी डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत करके थक जाता है और उसे नहीं मिलती। तो आप ये देखिए कि उसमें हाईएस्ट टॉप पे लेवल पे जाने के लिए क्या कंडीशन है, क्या लोग एक्सेप्ट करके इसको आगे अचीव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर प्लान में अगर हैं तो आपका प्लान बहुत स्ट्रांग है। और साथ ही साथ में जो फोर्थ है वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तक एजुकेशन सेंट्रलाइज कंपनी का एजुकेशन नहीं होगा तब तक हम टीम को बहुत बड़े मजबूती पे नहीं ला सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर आपने देख ली तो कंपनी का सिलेक्शन आप कर सकते हो, भले नाम कोई भी हो। सबसे पहला प्रोफाइल, साथ में उसके प्रोडक्ट, उसके बाद उनका पे आउट प्लान, और चौथा है बेस जो है एजुकेशन का। अगर कंपनी का सेंट्रलाइज एजुकेशन है तो आपकी टीम बहुत मजबूत होगी, बहुत जल्दी डुप्लीकेट होगी और आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये आपको बताया कि इस समय डायरेक्ट सेलिंग में आप किस कंपनी को कैसे चुनें। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए कंपनी का सिलेक्शन करते हैं तो मेरा दावा है कि आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।